सूचना के अधिकार कानून ने हमारे देश में लोगों को सशक्त किया है कि वो सरकार से सूचना ले सके और जवाबदेही मांग सके। जहां पर भी उनके अधिकारों का हनन होता है, भ्रष्टाचार होता है, मानव अधिकार हनन होता है, वहां पर लोग सूचनाएं निकालते हैं और सरकारों को जवाबदेह करते हैं। हर साल हमारे देश में 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगती हैं जिसमें लोग सूचनाएं मांगते हैं। अब ऐसे में सरकार हाल ही में एक डेटा प्रोटेक्शन कानून लेके आई है, ये कहकर कि हम लोगों की निजता को, उनके निजता के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पर अगर आप उस कानून को पढ़ें तो उसमें ना तो लोगों की, हमारी निजता के अधिकार को बचाया गया है और साथ ही में सूचना के अधिकार जो हमारा है उसे भी पूरी तरह से खत्म करने की एक प्रयास दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम समझे कि क्या करा है सरकार ने। सरकार जो कानून पार्लियामेंट के थ्रू पुश किया उन्होंने, ये डेटा प्रोटेक्शन कानून, उसमें ये लिखा है कि सूचना के अधिकार कानून में अब कोई भी व्यक्तिगत सूचना हम नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि कानून में, आरटीआई कानून में निजता को भी प्रोटेक्ट किया गया था, प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया गया था और सूचना दिलाने का भी ढांचा था। तो धारा 81J जो थी आरटीआई कानून की, वो ये कहती थी कि अगर कोई व्यक्तिगत सूचना है वो नहीं दी जाएगी, उसका यदि कोई जनहित से लेना देना नहीं हो, पब्लिक एक्टिविटी से लेना देना नहीं हो, या वो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, निजता को ठेस पहुंचाए। अब ऐसे में कानून को संशोधित कर दिया गया है डीपीडीपी के थ्रू और अब ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना हम नहीं ले पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आज अगर हम देखें, गांव में बैठे लोग, बस्तियों में बैठे लोग, पूरे देश में कंसर्न लोग सूचनाएं मांगते हैं कि अगर राशन नहीं मिल रहा है तो राशन की सूची देखें, किसको राशन मिल रहा है, कितना राशन मिलना था, नहीं मिला तो कब मिला लास्ट, ये सारी चीजों को देख सकें। मनरेगा में यदि वेजेस नहीं मिलते हैं, लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिलते हैं, तो किसको मिला है, जिससे ऐसा तो नहीं है कि उनका नाम सूची पर है पर उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और सोशल ऑडिट कर सकें, पीपल्स ऑडिट कर सकें, कलेक्टिवली भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा सकें। अब व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि अब हम ये सारी सूचनाएं नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सूचना के अधिकार में अगर व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी तो ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर लोग भ्रष्टाचार से लड़ते आए हैं, मानव अधिकार हनन से लड़ते आए हैं, वो नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए, बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो कि बहुत बड़े लोन लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, जो हमारे ही पैसे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, और जब वो बड़े लोन लेकर फरार हो जाते हैं या लोन वापस नहीं करते, सरकार कहती है हमने लोन माफ कर दिया। एक गरीब इंसान, एक गरीब मजदूर 1000 रुपए का भी लोन लेता है, माफ नहीं होता है। तो क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि ये कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है, जो बड़े पूंजीपति हैं जिनके इतने अरबों रुपए के लोन माफ हो रहे हैं? अब ये कहा जाएगा कि डीपीडीपी एक्ट आ गया, ये तो व्यक्तिगत सूचना है, उनके नाम हम नहीं देंगे। ये सूचना कि किन के नाम ऐड हुए इलेक्टोरल लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट है, किसके नाम ऐड हो रहे हैं, किसके नाम डिलीट हो रहे हैं, क्या कोई किसी समुदाय के हैं, मुस्लिम समाज के हैं या क्रिश्चियन है इसलिए नाम कट रहे हैं, दलित समुदाय के हैं, ये सारी सूचनाएं तभी सही से लोगों तक पहुंच सकती हैं जब ये लिस्टें जो हैं लोगों के साथ मुहैया कराई जाए। अब कहा जाएगा इन लिस्टों में तो नाम लिखे हैं, पता लिखा है, ये सब हम नहीं देंगे। तो ये जो पूरा ढांचा है सूचना के अधिकार को, इसको तोड़ने के लिए और सरकार को जवाबदेह ना बनाया जाए, अकाउंटेबल ना होल्ड किया जाए, उसके लिए ये एक पूरा एक सिस्टम बन गया है। इसका विरोध करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये हमारे देश में जो लोकतंत्र में है इसकी कोई जगह नहीं हो सकती।
हमारी यही NAPM के भी मंच से मांग रही NCPRI जो सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान है और तमाम संगठन जो हैं यही मांग कर रहे हैं कि सूचना के अधिकार के साथ छेड़छाड़ न की जाए। जो डेटा प्रोटेक्शन कानून में ये प्रावधान लाया गया है कि सूचना के अधिकार के सेक्शन 81J को संशोधित किया जाएगा, उसे रोल बैक किया जाए। आप भी अपने मेटी को अपने सुझाव भेजिए, ये डिमांड भेजिए, पोस्ट कार्ड भेजिए, अपने क्षेत्र में सिग्नेचर कैंपेन करिए और अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ बात करिए, MLAs के साथ बात करिए, जिससे कि एक आवाज उठे और पहुंचे कि ये सूचना के अधिकार कानून में संशोधन हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन कानून सही तरीके का होना चाहिए। हमारे सूचना